नमस्कार, मैं प्रकाश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप से ऐसा क्या कह दिया कि फिर से भारत और अमेरिका का रिश्ता एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। नरेंद्र मोदी ने बिहार के दौरे पे एक रैली को संबोधित करते हुए कह दिया कि ट्रंप ने उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक लंच करने का आग्रह ठुकरा दिया। ट्रंप ने कहा था कि कनाडा तक आ ही गए हैं तो वॉशिंगटन भी आ ही जाइए, खाना खाते हुए भारत निकल जाइएगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विनम्रता पूर्वक कह दिया कि उन्हें तो बिहार में जाकर रैली को संबोधित करना है, जिसके बाद ही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ट्रंप और मोदी के बीच में क्या चल रहा है। ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद से ही लगातार 15 बार कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध उन्होंने ही रुकवाया है। भारत की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। लेकिन भारत की ओर से 37 दिनों बाद जब ट्रंप और मोदी की फोन पे बात हुई, तो भारत के विदेश मंत्रालय ने यह बताया, विदेश सचिव ने बताया कि मोदी ने ट्रंप को साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान की ओर से फोन आया था, उसके बाद यह सीज फायर हुआ है। और इसके अलावा अमेरिका के लंच के ऑफर को उन्होंने ठुकरा दिया। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का बिहार में दिया गया बयान सुनिए। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कब कनाडा तो आए ही हैं तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। और इसलिए मैंने उनके निमंत्रण को नम्रतापूर्वक मना किया और आपका प्यार, महाप्रभु की भक्ति मुझे इस धरती पर खींच करके ले आई। अब हमारा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह बात बिहार के चुनाव में बताने की क्या जरूरत थी। वो बिहार की जनता को यह बताकर क्या साबित करना चाहते थे। फिर तो उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के दौरान सीज फायर के लिए फोन किया था, तब प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। उस समय उन्होंने क्यों हाँ कर दिया था। फिर तो उस समय भी ना कर देना था। जब आपने लंच के लिए नहीं कर दिया, तब पाकिस्तान पे हमले के लिए ना क्यों कर दिया। क्या विदेश नीति अब कोई खिलौना है जिसे कि अब देश के राजनीतिक चुनावों में इस्तेमाल किया जाएगा। वोट मांगने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया जाएगा। वो विदेश नीति जिसके तहत अभी भारत के साथ कोई भी देश खड़ा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक युद्ध चला, संघर्ष बरकरार रहा, हमले दोनों तरफ से हुए, लेकिन भारत की ओर कोई सा देश साथ खड़ा नहीं हो पाया। यहां तक कि रूस का भी सपोर्ट में कोई बयान नहीं आया, जबकि चीन ने पाकिस्तान को साफ साफ समर्थन देने का ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ है। लेकिन भारत के साथ आखिर कौन है। भारत की विदेश नीति इतनी क्यों चरमरा गई कि भारत का साथ देने के लिए कोई भी नहीं है। इस समय जब इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, तब उसमें भारत की नीति क्या है। वैसे तो मीडिया आपको बताता होगा कि भारत विश्व गुरु बन गया है, तो उस विश्व गुरु की अभी दुनिया में क्या हैसियत है। ईरान जो कि हमसे नजदीक ही देश रहने वाला देश है, वहां के युद्ध में भारत ने अभी तक कोई निंदा नहीं की है। जब एससीओ ने इजराइल के ईरान पे किए गए हमले की निंदा की, तो भारत ने उससे अलग बयान देते हुए कहा कि वो इससे सहमत नहीं है और भारत इसमें शांति चाहता है, वो किसी भी पक्ष के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन आप इजराइल के ईरान पे हमले की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या भारत को बताना नहीं चाहिए कि जिस तरीके से नागरिकों पे इजराइल ने ईरान पे हमला किया और पहला हमला इजराइल ने किया, तो क्या भारत को एज ए विश्व गुरु, जैसा कि तथाकथित तौर पे कहा जाता है, क्या नहीं बताना चाहिए था कि यह सही है या नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जब G7 के लिए अभी कनाडा गए, तो बहुत सारे नेताओं से वो बात तक नहीं कर पा रहे थे। दिक्कत सिर्फ इतनी थी, मोदी को इंग्लिश नहीं आती है और बाहर के नेताओं को हिंदी नहीं आती है। जाहिर सी बात है, लेकिन वो हल्की फुल्की चीजों के लिए भी उन्हें ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करना पड़ गया। जैसे कि फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने पूछ लिया कि आप यहाँ कब पहुंचे, लेकिन मोदी उसे इंग्लिश में जवाब नहीं दे पाए, ट्रांसलेटर को जवाब देना पड़ा। तो क्या भारत की विदेश नीति भाषा के कारण तो नहीं पिछड़ रही है कि हमारे सुप्रीम लीडर बाकी नेताओं से बात नहीं कर पा रहे हैं। ट्रंप और मोदी की जब बात हुई, तो गोदी मीडिया ने इसे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। एक चैनल ने तो ये लिख दिया कि मोदी ने ट्रंप से फोन पे आंख में आंख मिलाकर बात की। बताइए, फोन पे कोई कैसे आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है। किसी ने लिखा मोदी ने ट्रंप को हड़का दिया, किसी ने लिखा मोदी ने ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब दे दिया। बताइए, गोदी मीडिया इतना उत्साहित हुआ जा रहा है पीएम मोदी के बयान के बाद कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश सचिव की ओर से यह बयान जारी किए हुए 6 घंटे भी मुश्किल से नहीं हुए कि एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप सामने आ गए और उन्होंने कह दिया कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध तो उन्होंने ही रुकवाया है। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा कि वो पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं, जिसके बाद भारत के गोदी मीडिया में बड़ी ही मायूसी है। कोई सा गोदी चैनल ये नहीं बताने को तैयार है उसी भाषा में कि ट्रंप ने भारत के स्टैंड पे खड़ी खड़ी सुनाई। ट्रंप ने भारत के बयान पे पलटवार किया, किसी ने नहीं बताया। भारत की जनता को न्यूज देना भी मुनासिब नहीं समझा। ऐसे में सवाल यह है कि ये गोदी मीडिया और ये सरकार आखिर चाहती क्या है? क्या इस तरीके से भारत की विदेश नीति चलेगी जिसमें कि एक तरफा मोनोलॉग बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जो दूसरी ओर से कहा जा रहा है उसे नहीं बताया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जब ट्रंप से फोन पे भी बात की होगी और जब अपनी बात रखी होगी तो क्या ट्रंप चुप रह गए होंगे? क्या ट्रंप ने अपनी ओर से कुछ भी नहीं बोला होगा? क्या ये नहीं बताया जाना चाहिए था कि आखिर ट्रंप उधर से क्या जवाब दे रहे थे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल लगाकर ये कह दिया हो कि मैं मन की बात करना चाहता हूं? मन की बात में वो एक तरफा बात करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो मन की बात कर रहे हो ट्रंप के साथ। भारत की विदेश नीति इस समय सबसे निचले दौर से गुजर रही है। इस समय हमारे साथ दुनिया में न तो कोई देश खड़ा है और न साथ खड़ा होने की कोशिश भी करता दिख रहा है। आखिर ऐसी विदेश नीति क्यों अपनाई गई? पिछले 10 से 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 151 देशों के दौरे किए। सवाल अब उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर 151 देशों के दौरे से देश को क्या हासिल हुआ? आखिर इन दौरे के बाद भी भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई सा देश साथ खड़ा क्यों नजर नहीं आया? आखिर प्रधानमंत्री मोदी के उन दौरों पे हजारों करोड़ खर्च करने का क्या मतलब था? हर एक विदेश दौरे के दौरान वहां पे भारतीय कम्युनिटी को इकट्ठा किया गया और करोड़ों फूंक डाले गए ताकि वहां प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हो सके। अब सवाल यह है कि उन भाषणों का हिसाब किताब लेने का समय आ गया है। आखिर उन भाषण के देने के बाद भारत को यह समर्थन क्यों नहीं मिला? जब यह कहा जा रहा था कि विदेश में मोदी का डंका बज रहा है, तो आखिर वो ढोल क्यों फट गया जिससे डंका बजने की बात कही जा रही थी? मोदी अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा, कोई ऐसा देश नहीं रहा जहां की वो नहीं गए। हर 10 से 11 वर्षों के दौरान उन्होंने हर देश की सरहद नाप डाली अधिकतर। बावजूद उन देशों की ओर से समर्थन का ऐलान नहीं आया, बल्कि उन देशों ने भी समर्थन नहीं किया जिन्हें कि हम उनकी समस्याओं के दौरान, उनकी आपदाओं के दौरान समर्थन किया करते थे, जैसे कि तुर्की। तुर्की में जब भूकंप आया था, वहां जब तबाही आई थी, तो भारत सबसे पहले वहां मदद करने वाला देश था, लेकिन पाकिस्तान के युद्ध के दौरान वो खुले तौर पर पाकिस्तान के साथ आ गया। इसके अलावा पड़ोसी देशों के साथ भी भारत के रिश्ते लगातार खराब चल रहे हैं। चाहे नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या फिर मालदीव, बीच बीच में रिश्ते खराब होते ही रहते हैं। इजराइल और ईरान के बीच भारत ने जिस तरीके का स्टैंड लिया है वो भी बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना है। भारत जिस तरीके से ईरान और इजराइल दोनों से अच्छे संबंध है, भारत को एग्रेसिवली दोनों के बीच युद्ध रोकने की दिशा में काम करना चाहिए था, क्योंकि दोनों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत का यह स्टैंड रहा है, ये कहने में अब कोई संकोच नहीं है कि भारत का चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान में है, जिसे भारत ने डेवलप किया है, वो इस युद्ध के बाद भारत के हाथ से निकल जाएगा। वो कई सारी व्यावसायिक चीजों के लिए भारत के काम आता था, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, ईरान शायद भारत से पोर्ट लेकर चीन या रूस को दे दे, क्योंकि चीन और रूस ने ईरान को खुला समर्थन देने का ऐलान किया है। सवाल यह है कि जब रूस ईरान के साथ जा रहा है, तो भारत ईरान के साथ क्यों नहीं है? अमेरिका ऐसे भी भारत का साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे में क्या ये जरूरी नहीं है कि भारत भी अपना दूसरा पक्ष ढूंढ ले और अमेरिका को जवाब देने की कोशिश करे? लेकिन अभी तक भारत ने इस पे चुप्पी साध रखी है और कोई बड़ा रोल प्ले करते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी आने वाले समय में पता लगेगा कि आखिर भारत की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है। लेकिन इतना तो है ही कि देश में रैलियों में वोट मांगने के लिए विदेश वाली बातों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। आप विदेश नीति को देश में वोट मांगने के काम में क्यों इस्तेमाल करते हैं? आपको जवाब देना है, आप इंटरनेशनल फोरम पर जाकर जवाब दीजिए। बिहार में जवाब देने की क्या जरूरत है? बिहार में आपको कौन से दुनिया के देश सुनने वाले हैं कि आपको ट्रंप ने लंच के लिए बोला था तो आप नहीं गए? आप ये संदेश दुनिया को दीजिए। दुनिया को देने के लिए आप G7 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां मीडिया से बोल देते, जो कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी ने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं है। आते हुए जहाज में अपने किसी गोदी पत्रकार से बोल देते, ताकि वो बात दुनिया में जाती। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उसका इस्तेमाल बिहार की रैली में कर दिया, ताकि बिहार की भोली भाली जनता ये सुनकर खुश हो जाए कि मोदी ने ट्रंप को लंच के लिए मना कर दिया और उन्हें वोट डाला है। लेकिन इसमें इतना आसान नहीं, विदेश नीति इतनी आसान नहीं कि उस देशी राजनीति से चल जाए। बाकी इस पे आप क्या सोचते हैं? ट्रंप और मोदी के बीच जिस तरीके का टकराव चल रहा है, इस पे आपकी क्या है राय? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।